आप सभी को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं SD आज आप लोगों को सामाजिक विज्ञान हमारी पृथ्वी कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक के बारे में बताएंगे। आज हम लोग जानेंगे सौरमंडल क्या है। पूर्व चंद्रमा को एक महीने में एक बार देखा जा सकता है या पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। 15 दिनों के पश्चात परिस्थितियाँ परिस्थिति में बदलाव दिखता है, क्योंकि इस समय चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी के तरफ होता है, जिसे नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। अमावस्या की रात में अवलोकन तभी हो सकता है जब आसमान साफ हो। सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। हमारे पृथ्वी भी इसी खगोलीय पिंड का एक भाग है। ये सारे खगोलीय पिंड क्रमशः तारे, ग्रह, उपग्रह एवं शुद्ध ग्रह समूह में बटे हुए। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के साथ साथ गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्यास्त के पश्चात रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान हैं। ये तारे बहुत अधिक दूर होने के कारण अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं तथा हम लोग इनकी ऊष्मा का या प्रकाश को अक्सर महसूस नहीं करते। रात्रि के समय आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां दिखाई पड़ती है। ये रात्रि के समय आसमान में तारे के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां दिखाई पड़ती है। ये नक्षत्र मंडल कहलाती है। आसानी से पहचानने योग्य नक्षत्र मंडल लिटिल बियर या सप्त सात ऋषि सन है, या 7 तारों का समूह है, जो कि एक बड़े नक्षत्र उर्सा मेजर या बिग बियर का भाग है। प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होने के साथ साथ सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों को अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। सौरमंडल क्या है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे सौर परिवार भी कहा जाता है। इस सौर परिवार का मुखिया सूर्य है।
सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य का व्यास सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज़्यादा है। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र साधन है, परंतु पृथ्वी पर हमारे इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे काफ़ी दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग, मात्र 2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी पर पहुंचती है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का 48% ही वायुमंडल को गर्म करने के काम में आता है। शेष ऊर्जा अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। सूर्य ऊर्जा का शक्तिशाली भंडार है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल भंडार है। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ये सूर्य से दूरी के अनुसार क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून है। सबसे बड़े से छोटे क्रम इस प्रकार है: बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह में बांटा गया है। इन ग्रहों को बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह हैं। ये सूर्य से नजदीक हैं, आकार में छोटे तथा चट्टानों से बने होने के कारण भारी है। बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून बाह्य ग्रह हैं। ये सूर्य से दूर स्थित है, आकार में बड़े तथा गैसों से बने होने के कारण हल्के हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। यह आकार में सबसे छोटा ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। जानने योग्य बात: हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल ग्रह पर स्थित है। सूर्य से दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम इस प्रकार आसानी से याद रखे जा सकते हैं: माय वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। जानने योग्य बातें: गैलीलियो गैलीली ने सन 1610 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से शनि ग्रह की खोज की थी। अब हम जानेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र वेनस सूर्य से दूरी के अनुसार यह दूसरा ग्रह है। यह आकार की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह आकार एवं आकृति में लगभग पृथ्वी के समान है। यह ग्रह सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात देखा जा सकता है, इसलिए इसे सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार एवं शाम का तारा इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। मार्स मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का लगभग आधा ये ग्रह है। मंगल सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल ग्रह का घूर्णन काल और मौसम चक्र पृथ्वी के समान है।
जुपिटर, बृहस्पति, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह पांचवा ग्रह है। सारे अ, सारे ग्रहों की अपेक्षा बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं। इसकी संख्या 67 है। शनि, सैटर्न, यह सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। इसके चारों ओर चमकीला छल्ला है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह छठा ग्रह है। यह सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के 62 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। शनि ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से हुए। जल, मीथेन, ओमेनिया और पत्थर बर्फ के रूप में या बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। यूरेनस, यूरेनस के भी चारों ओर छल्ला है। सूर्य से दूरी के अनुसार सातवां ग्रह है। आकार की दृष्टि से यह तीसरा बड़ा ग्रह है। विलियम हर्शल ने यूरेनस की खोज की थी। नेपच्यून, यह आकार और बनावट में यूरेनस के समान है। आकार की दृष्टि से यह चौथा बड़ा ग्रह है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड सिरिस तथा प्लूटो बौने ग्रह हैं। पृथ्वी, आकार की दृष्टि से यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। यह आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। हम या अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना अधिक ठंडी। या यहाँ की वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसें पाई जाती है। ये गैसें पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ पानी भी उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है। इस कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा हमारे निवास के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ ना पानी और ना वायु है। इसी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। ये चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन रात में चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। चंद्रमा सूर्य की किरणों को ही पृथ्वी पर परावर्तित करता है, जिस कारण पृथ्वी को रात में प्रकाश मिलता है।
ग्रहण। ग्रहण खगोलीय खगोलीय घटना है। पृथ्वी तथा चंद्रमा की परिक्रमा अवस्था के कारण ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। इसके कारण चंद्रमा का छाया वाला भाग दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह स्थिति पूर्णिमा के दिन होती है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इसके कारण सूर्य का आंशिक या पूर्ण भाग दिखाई नहीं पड़ता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह स्थिति अमावस्या के दिन होती है। जानने योग्य बातें। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, जबकि चंद्रमा से पृथ्वी पर परावर्तित प्रकाश को आने में वो 1.3 सेकंड का समय लगता है। क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स। तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये आकार में ग्रहों से छोटे एवं उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कई वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। उल्का पिंड। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई पड़ते हैं, उन्हें उल्का कहते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है, उसे उल्कापिंड कहते हैं। जानने योग्य बातें। क्षुद्र ग्रह पट्टी में 945 किलोमीटर के व्यास वाला सीरस नामक एक बौना ग्रह है, जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गोल आकार पा चुका है। आकाशगंगा, मिल्की वे। खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैले चौड़े सफेद पट्टी लाखों तारों का समूह या पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा के आकार का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर हमारी पृथ्वी सौरमंडल के चक्र के क्षेत्रफल को 1 रुपए के सिक्के जितना समझ लिया जाए, तो इसकी तुलना में आकाशगंगा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 1.5 गुना होगा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित कर रहे हैं।
ये हो गया आपका ब्रह्मांड। उपग्रह। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बुध एवं शुक्र ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। बृहस्पति ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनेमिड बृहस्पति का ही उपग्रह है। मानव निर्मित उपग्रह। तकनीकी विकास के कारण मानव ने दूरसंचार एवं खोज संबंधी कार्यों के लिए मानव निर्मित उपग्रह का निर्माण किया। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिंड है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इन उपग्रहों को प्रक्षेपण यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, एडुसेट, IRS इत्यादि है। भारत द्वारा चंद्रमा के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए 2008 में चंद्रयान प्रथम तथा 2019 में चंद्रयान द्वितीय का प्रक्षेपण किया गया है। इन मानव निर्मित उपग्रहों का उपयोग रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि सेवाओं में किया जाता है। इसके साथ साथ सैन्य प्रयोजन के लिए भी इन उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। जानने योग्य बातें। पृथ्वी का पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 सोवियत संघ वर्तमान में रूस के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। अभ्यास प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्षुद्र ग्रह बृहस्पति एवं शनि ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? तो बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ध्रुव तारा से हमें दिशा का पता चलता है, तो कौन सी दिशा का? तो उत्तर दिशा का। सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह पृथ्वी है। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। पृथ्वी का आकार कैसा है? संतरे की तरह। पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? नीला ग्रह। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एवं वाक्य में दीजिए। मंगल किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह पृथ्वी, बुध, शुक्र, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, मंगल, ये सभी ग्रह हैं। ग्रह और तारा में क्या अंतर है? ग्रह और तारा में अंतर यह है, ग्रह जैसे पृथ्वी, तारा, ध्रुव तारा, ये क्या होते हैं कि ग्रहों से दूर होते हैं और चमकते रहते हैं। पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को अनोखा ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ मानव निवास करते हैं
यहाँ 3/3 पानी जल है। यहाँ का वातावरण मनुष्यों के लिए अनुकूल है, इसलिए इसे अनोखा ग्रह कहा जाता है। मानव निर्मित उपग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मानव उपग्रह का निर्माण मानव की सुविधा के लिए किया गया, जैसे तकनीकी, जैसे इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न, दूरसंचार के लिए का मानव निर्मित किया गया उपग्रहों का। सौरमंडल के आंतरिक और बाह्य ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें। सौरमंडल के आंतरिक ग्रह, सौर आंतरिक ग्रहों में वो चट्टानों से बने हैं और वो भारी हैं बाह्य ग्रहों के अपेक्षा। ये ठोस गैसों से बने हैं और बाह्य ग्रहों ये गैसों से बने हैं और आकार में बड़े हैं आंतरिक ग्रहों से। अंतर बताइए। पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा, पूर्ण चंद्रमा की रात्रि को पूर्णिमा कहते हैं। ये 15-15 दिनों में दिखाई पड़ते हैं। अमावस्या, अमावस्या को नई रात्रि कहते हैं। ग्रह और उपग्रह। ग्रह जिसमें हम निवास करते हैं, उपग्रह जिससे हमें रेडियो, टेलीविजन की जानकारी मिलती है। कारण, पृथ्वी एक नीला है। पृथ्वी नीला ग्रह इसलिए है क्योंकि ये इसे अंतरिक्ष से देखने पे यह नीला प्रतीत होता है और ये इसका यह कारण है क्योंकि पृथ्वी में 2/3 जल है। पृथ्वी सौरमंडल का अनोखा ग्रह है। पृथ्वी सौरमंडल का अनोखा ग्रह इसलिए है क्योंकि मनुष्य योग रहने की अनुकूल वातावरण है। सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल, जिसमें सौरमंडल, उपग्रह, क्षुद्र, इन सभी को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल के विभिन्न सदस्यों का वर्णन करें। सौरमंडल के सूर्य क्या है? सौरमंडल का मुखिया है। बुध सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक। शुक्र सूर्य के नजदीक दूसरा ग्रह है ये, और ये सूर्योदय के सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले दिखाई पड़ता है। पृथ्वी यहाँ मानव के लिए अनुकूल वातावरण है और ये पृथ्वी के अपना एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं।